जकात का बयान। सवाल, ज़कात फर्ज है या वाजिब? जवाब, ज़कात फर्ज है। उसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर और न अदा करने वाला फासिक और अदायगी में देर करने वाला गुनाहगार मरदूदुश शहादत हैं। सवाल, ज़कात फर्ज होने की शर्तें क्या हैं? जवाब, चंद शर्तें हैं। मुसलमान आकिल बालिग होना, माल बकदरे निसाब का पूरे तौर पर मिल्कियत में होना, निसाब का हाजते असलिया और किसी के बकाया से फारिग होना, माल तिजारत या सोना चांदी होना और माल पर पूरा साल गुजर जाना। सवाल, सोना चांदी का निसाब क्या है और उनमें कितनी ज़कात फर्ज है? जवाब, सोने का निसाब 7.5 तोला है, जिसमें 40वां हिस्सा यानी 2.25 माशा ज़कात फर्ज है। और चांदी का निसाब 52.5 तोला है, जिसमें में एक तोला 3 माशा 6 रत्ती ज़कात फर्ज है। सोना चांदी के बजाय बाजार भाव से उनकी कीमत लगाकर रुपया वगैरह देना भी जायज है। सवाल, क्या सोना चांदी के जेवरात में भी ज़कात वाजिब होती है? जवाब, हाँ, सोना चांदी के जेवरात भी ज़कात वाजिब होती है। सवाल, तिजारती माल का निसाब क्या है? जवाब, तिजारती माल की कीमत लगाई जाए, फिर उससे सोना चांदी का निसाब पूरा हो तो उसके हिसाब से ज़कात निकाली जाए। सवाल, कम से कम कितने रुपए हों कि जिन पर ज़कात वाजिब होती है? जवाब, अगर सोना चांदी न हो और न माले तिजारत हो तो कम से कम इतने रुपए हों कि बाजार में 52.5 तोला चांदी या 7.5 जोला सोना खरीदा जा सके तो उन रुपयों की ज़कात वाजिब होती है। सवाल, हाजते असलिया किसे कहते हैं? जवाब, जिंदगी बसर करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे जाड़े और गर्मियों में पहनने के कपड़े, खानादरी के सामान, पेशावरों के औजार और सवारी के लिए साइकिल और मोटर वगैरह, यह सब हाजते असलिया में से हैं, इनमें ज़कात वाजिब नहीं। सवाल, निसाब का दैन से फारिग होने का क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब यह है कि मालिके निसाब पर किसी का बाकी न हो या इतना हो कि अगर बाकी अदा कर दे तो भी निसाब बचा रहे तो इस सूरत में ज़कात वाजिब है, और अगर बाकी इतना हो कि अदा कर दे तो निसाब न रहे तो इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं। सवाल, माल पर पूरा साल गुजर जाने का क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब यह है कि हाजते असलिया से जिस तारीख को पूरा निसाब बच गया उस तारीख से निसाब का साल शुरू हो गया, फिर साले आइंदा अगर उसी तारीख को पूरा निसाब पाया गया तो ज़कात देना वाजिब है। अगर दरमियाने साल में निसाब की कमी हो गई तो यह कमी कुछ असर न करेगी। ज़कात के फिक़ही मसाइल। मसला, ज़कात फर्ज है, इसका मुनकिर काफिर और न देने वाला फासिक और तिल का मुस्तहिक और अदा में देर करने वाला गुनाहगार व मरदूदुश शहादत है, यानी जिसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। मसला, मुबाह कर देने से ज़कात अदा न होगी, मसलन फ़कीर को ज़कात की नियत से खाना खिला दिया, ज़कात अदा न हुई कि मालिक कर देना नहीं पाया गया। हाँ, अगर खाना दे दिया कि चाहे खाए या ले जाए तो अदा हो गई। यूं ही ज़कात की नियत से फ़कीर को कपड़ा दे दिया या पहना दिया, अदा हो गई। मसला, फ़कीर को बनियते ज़कात मकान रहने को दिया, ज़कात अदा न हुई कि माल का कोई हिस्सा उसे ने दिया बल्कि मनफत फायदे का मालिक किया। मसला, मालिक करने में यह भी जरूरी है ऐसे को दे जो कब्जा करना जानता हो, यानी ऐसा न हो कि जिसे ज़कात दी जाए वह फेंक दे या धोखा खाए, वरना अदा न होगी। मसलन निहायत छोटा बच्चा या पागल को देना, और अगर बच्चे को इतनी अक्ल न हो तो उसकी तरफ से उसका बाप जो फ़कीर हो या वसी, वह शख्स जिसे वसीयत की गई हो या जिसकी निगरानी में है, कब्जा करे। ज़कात का माल किन लोगों पर खर्च किया जाए? सवाल, ज़कात और उनका माल किन लोगों को दिया जाता है?
जवाब जिन लोगों को दिया जाता है उनमें से कुछ यह हैं। एक फकीर यानी वह शख्स की जिसके पास कुछ माल है लेकिन निसाब भर नहीं। दो मिस्कीन यानी वह शख्स की जिसके पास खाने के लिए गुल्ला और बदन छिपाने के लिए कपड़ा भी न हो। तीन कर्जदार यानी वह शख्स की जिसके जिम्मा कर्ज हो और उसके पास कर्ज से फाजिल कोई माल बकदरे निसाब न हो। चार मुसाफिर जिसके पास सफर की हालत में माल न रहा उसे जरूरत भर को ज़कात देना जायज है। सवाल किन लोगों को ज़कात देना जायज नहीं? जवाब जिन लोगों को ज़कात देना जायज नहीं उनमें से कुछ यह हैं। एक मालदार यानी वह शख्स जो मालिके निसाब हो। दो बनी हाशिम यानी हजरते अली, हजरते जाफर, हजरते अकील और हजरते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को देना जायज नहीं। तीन अपनी नस्ल और फा यानी माँ बाप दादा दादी नाना नानी वगैरह हूँ और बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी को ज़कात देना जायज नहीं। चार औरत अपने शौहर को और शौहर अपनी औरत को अगरचे तलाक दे दी हो जब तक की इद्दत में हो ज़कात नहीं दे सकता। पाँच मालदार मर्द के नाबालिग बच्चे को ज़कात नहीं दे सकता और मालदार की बालिग औलाद को जबकि मालिके निसाब न हो दे सकता है। छह वहाबिया किसी दूसरे मुर्तद बद मजहब और काफिर को ज़कात देना जायज नहीं। सवाल सैयद को ज़कात देना जायज है या नहीं? जवाब सैयद को ज़कात देना जायज नहीं इसलिए कि वह भी बनी हाशिम में से हैं। सवाल ज़कात का पैसा मस्जिद में लगाना जायज है या नहीं? जवाब ज़कात का माल मस्जिद में लगाना, मदरसा तामीर करना या उससे मय्यत को कफन देना या कुआं बनवाना जायज नहीं। यानी अगर इन चीजों में ज़कात का माल खर्च करेगा तो ज़कात अदा न होगी। सवाल कुछ लोग अपने आप को खानदानी फकीर कहते हैं, उनको ज़कात और गल्ला का उशर देना जायज है या नहीं? जवाब अगर वह लोग साहिबे निसाब हों तो उन्हें ज़कात और उशर देना जायज नहीं। सवाल किन लोगों को ज़कात देना अफजल है? जवाब ज़कात और सदकात में अफजल यह है कि पहले अपने भाई बहनों को दे, फिर उनकी औलाद को, फिर चचा और फूफियों को, फिर उनकी औलाद को, फिर मामू और खाला को, फिर उनकी औलाद को, फिर दूसरे रिश्तेदारों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशा वालों को, फिर अपने शहर या गांव के रहने वालों को और ऐस तालिबे इल्म को भी ज़कात देना अफजल है जो इल्मे दीन हासिल कर रहा हो बशर्ते कि यह लोग मालिके निसाब न हो।